ठीक है ना। अब देखिए संगीत सम्राट तानसेन जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि जोर जोर से खंडहार गावे, मधुर बोल को नौहार लेवे। जोर जोर से खंडहार गावे, मधुर बोल को नौहार लेवे, है ना। अब सांस बड़ी है गोबरहार की, अलापचारी डागुर की। बता दिया सांस बड़ी है मतलब विलंबित लय में गा रहा है, अलापचारी हमारे डागुर में है ना, डागुर वाणी में अलापचारी है। और खंडहार मतलब जोर जोर से गा रहे हैं, शब्दों को तोड़ तोड़ करके गा रहे हैं, तो खंडहार हो गई है ना। अब देखिए मधुर बोल नौहार लेवे, इसमें बोलों में प्रबलता रहती थी। तो ये हमारी वाणियों की विशेषताएं थी जो ध्रुपद की वाणियां थी, है ना। अब देखिए अब हम आपको आज बात करते हैं राग परिचय, राग भूपाली का, और उसमें जो है थोड़ा सा ध्रुपद हम लोग सीखेंगे, सुनेंगे। तो पहले आप लोगों को हम दिखाते हैं कि राग परिचय में थाट हमने बताई था, है ना, स्वरों का वह समूह जिसके नियमों के अंतर्गत राग और राग गाए बजाए जाते हैं, उनके स्वरों के नेचर के हिसाब से उसको थाट कहते हैं। तो ये कल्याण थाट का राग है। राग भूपाली में मां और नी वर्जित होता है, नहीं लगाते हैं। जब वर्जित होता है, नहीं लगाते हैं, तो इसकी जाति बनेगी औड़व औड़व। हमने आपको जाति भी बताई थी अपने स्वरों वाले सेशन में कि जब किसी भी राग के आरोह और अवरोह में स्वरों की संख्या जो लगती है उसके अनुसार जाति का निर्धारण होता है। तो देखिए आरोह में 5 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में भी 5 स्वर लग रहे हैं। तो जब 5 स्वर लगते हैं तो उसको औड़व बोलते हैं, 6 स्वर लगते हैं तो उसको साड़व बोलते हैं, और 7 स्वर लगते हैं तो उसको संपूर्ण बोलते हैं। तो इसमें देखिए वादी स्वर इसका गा है और संवादी स्वर धा है। अब देखिए इधर गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर, रात का प्रथम प्रहर इसका गायन समय है। और आरोह देखिए सा रे गा पा धा सा, फिर अवरोह सा धा पा गा रे सा, 1 2 3 4 5 स्वर लगे हैं, सा तो दोनों एक ही होते हैं, है ना। तो जब 5 स्वर लगे हैं तो औड़व 5 और डिजिट होती है ना, तो उसका औड़व याद रख लेना, षटकोण का सा याद रख लेना, तो 6 और संपूर्ण मतलब 7 स्वर होता ही है ना। तो देखिए सारे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, और पकड़ इसकी सा रे सा धा सा गा रे और पागा धा पा गा रे सा। लेकिन जो ध्रुपद गायक होते हैं, आप लोगों को जब सीखना है तो ये जरूर गाना पड़ेगा, लेकिन जब आप ध्रुपद की प्रस्तुति करेंगे तो नोम तोम के आलाप से प्रस्तुति करेंगे, या आप लोग किससे प्रस्तुति करेंगे, है ना, ओम से कर सकते हैं, री से कर सकते हैं प्रस्तुति, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को जरूर देखना है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे ये हमारा राग भूपाली का ध्रुपद है। देखिए राग भूपाली का ध्रुपद देखिए, पहले राग भूपाली के ध्रुपद में है जो चौताल में बंदिश है। चौताल का बंदिश होता है, चौताल जो होता है तो वो 12 मात्रा का होता है, उसमें 6 खंड होते हैं, है ना। पहली मात्रा में ताली होती है, फिर खाली होती है तीसरी मात्रा में, फिर हमारा क्या जाएगा धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन धा। तो धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन। देखिए कितनी बढ़िया रचना लिखी है कि तू ही सूर्य तू ही चंद्र तू ही पवन तू ही अगन, तू ही सूर्य तू ही चंद्र तू ही पवन तू ही अगन। और फिर उसके बाद में देखिए तू ही आप तू ही आकाश तू ही धरन यजमान। ये स्थाई है। स्थाई मतलब होता है जो गाने में बार बार गाई जाए, और अंतरा होता है मतलब जो कि गाने में एक बार गाया जाए। अब देखिए अंतरा देखिए भव रुद्र उग्र सर्व, भव रुद्र उग्र सर्व पशुपति सम समान ईशान भीम सकल तेरे ही अष्ट नाम। भव रुद्र उग्र सर्व पशुपति सम समान ईशान भीम सकल तेरे ही अष्ट नाम। देखिए कितना बढ़िया इसमें कंपोजिशन है और कितनी बढ़िया रचना है। तो अब देखिए हम आप लोगों को ले चलते हैं अब ध्रुपद के स्वरों की दुनिया में। मोबाइल में आप लोग सुर साधक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और भी ऐसे कई ऐप आते हैं जिसमें तबला और तानपुरा वगैरह के स्वर रहते हैं,
है ना, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए ये राग भूपाली की ठाह लय है। ठाह लय क्या होती है? ठाह लय वह होती है जब एक पे एक ही मात्रा गाई जाए। जैसे देखिए, ये देखिए एक मात्रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ना पूरी 12 मात्रा। एक मात्रा में देखिए एक स्वर गाया जा रहा है, एक शब्द गाया जा रहा है ना। इस तरह से देखिए ये आपकी ठाह लय होती है, मतलब उसको एक गुण बोलते हैं, ठीक है ना। इसी से हम लोग जब ताल पकड़ते हैं तो उठाते हैं। इसमें अलाप वगैरह का प्रयोग बहुत होता है, लेकिन हम लोग के पास इतना समय नहीं होता है, तो हम आप लोगों को कुछ बताते हैं इसमें करके। देखिएगा, तू ही सूर्य तू ही चंद्र, तू ही पवन तू ही अगन, तू ही सूर्य तू ही चंद्र, तू ही पवन तू ही अगन, तू ही आप तू आकाश, तू ही धरन यजमान। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन। ठीक है ना। पहले आप लोग को मैं ये सुनाता हूं। भूपाली राग में आप लोगों ने अगर स्वर ना गाया हो तो स्वर गा लीजिए। हालांकि पिछले सेशन में मैंने सिखाया था, और मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं कि इसमें जो है आप गा तो लीजिए, लेकिन जो हम स्वर गाएंगे, जैसे इसमें आलाप वगैरह होते हैं वो नोम तोम में ही होते हैं, सरगम और अलंकार और तानों का प्रयोग नहीं होता। लेकिन भूपाली राग में हम आपको सबसे पहले स्वर गा करके उसका चलन बता देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों को सीखने के लिए। ध्रुपद गायकी में आप लोगों को ऐसा नहीं उठाना है, पहले स्वर का चलन सीख लिए। ख्याल गायकी का है ना, सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, आ रे सा, सो
दानादो ये अपने मन से गाते हैं, आप लोग अपने मन से गाइएगा, है ना। बस सारे गापा धासा में होना चाहिए, खिलना चाहिए राग आपका, ठीक है ना। गमक का प्रयोग आ रहा है ना, गमक में डीप ब्रीदिंग होती है। ओम दाना ना 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 ओम दाना ना 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 ओम दाना ना 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 ओम दाना ना 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 ओम दाना ना 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 ओम दाना ना 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 ओम दाना ना 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 ओम दाना ना 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 ओम दाना ना 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 Nom dom da na 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 nom da na 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 nom dom da na na om da na 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 nom da na 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 ji da om da na 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 om da na 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 Om da na 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 Om da na 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 Om da na 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 Om da na 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 Om da na Om da na 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 Om da na 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 Om da na Om da na 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 Om da na 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 Om da na देखिए क्या जा रहा है नोटेशन। नोटेशन देखिए पहले आप अच्छा एक चीज और बोलूंगा, या आपने नोटेशन सीखा और यदि आपको लगता है कि आपने जैसे पा है और आपने जैसे मान लीजिए इसमें पा में या लिखा है, सूर्य का या लिखा है, देखिए मान लीजिए आपसे गा लग गया या धा लग गया, फिर वापस पा पे आ जाओ, वो गलत नहीं माना जाता है, वो तो आपकी अपनी हरकत, कभी कभी गला वैसा चला जाता है, बस राग भूपाली में ही होना चाहिए, इतना जरूर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे एक बार नोटेशन गाओ, गा गा रे गा पा पा गा गा रे सा रे सा, ठीक है ना, गा गा रे गा पा पा गा गा रे सा रे सा, क्या बना, तू सूर्य तू ही चंद्र तू ही सूर्य
मात्रा पे एक ही स्वर लगा रहे हैं, एक ही शब्द लगा रहे हैं, इसको ठा बोलते हैं। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा। फिर दो मात्रा पे क्या करेंगे, जब दुगुन में क्या करेंगे, ये दोनों स्वर एक मात्रा पे गा देंगे और ये दोनों शब्द एक मात्रा पे गा देंगे, है ना, तो दुगुन हो जाएगा। तिगुन में क्या करेंगे, ये तीन स्वर एक मात्रा पे गाएंगे, मतलब धा पे गाएंगे, फिर धा पे और तीन शब्द गा देंगे, तो तिगुन हो गए। चौगुन में क्या करेंगे, ये चारों स्वर और चारों शब्द एक ही मात्रा पे गाएंगे, तो चौगुन हो गया, मतलब स्पीड हमारी 4 गुनी हो जाएगी। जितना टाइम पहली मात्रा से दूसरी मात्रा तक में ठा में लगता है, उससे आधा टाइम लगेगा आपको पहली मात्रा से दूसरी मात्रा तक में दुगुन में, और उससे 1/4 ठा से 1/4 टाइम लगेगा आपको पहली मात्रा से चौथी मात्रा तक में। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। तो ही सूर्या तो ही चंद्र, फिर से लीजिए, तो ही सूर्या तो ही चंद्र तू ही पवन। दूसरी लाइन देखिए, तू ही पवन। कितनी सिंपल स्वरलिपि है, सा सा धा सा गा रे। अब देखिए, तू हे अगन पा 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 गा गा गा, तू हे पवन तो हे अगन। तीसरी लाइन में ये, तू ही सा सा रे, तू ही आया पे पा गा पा, तू ही आया पे तू ही, सॉरी पवन है, पवन, तू ही। ये तीसरी लाइन हो गई। फिर से लेते हैं दूसरी पहली लाइन से, तू ही सूर्या तू ही चंद्र तू ही पवन, तू ही पवन, तू ही अगन। दूसरी लाइन कंप्लीट। अब तीसरी लाइन देखिए, तू ही आया पे तू आकाश तो धरानी या जयमान, तू ही सूर्य तू ही चंद्र तू ही, तू काटो तो, तू
अंतरा देखिए, इसका अंतरा है, स्लाइड बढ़ाते जाओ और बढ़ाओ, अंतरा वाले भवरुद्र, भव रुद्र उग्र सर्व। देखिए सर, भव रुद्र उग्र सर्व पशुपति सम समान ईशान भीम सकल तेरे ही अष्ट नाम। इसकी धुन सुनिए, भव रुद्र उग्र सर्व भव रुद्र उग्र सर्व पशुपते सम समान ईशाना भीम सकल तेरे ही अष्ट नाम। ये ठाह में था, भव रुद्र उग्र सर्व पशुपति सम समान। एक्चुअली मैं आप लोगों को समझा देता हूं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ध्रुपद की आप लोगों को थ्योरी भी समझानी थी, प्रैक्टिकल भी समझाना था। नेक्स्ट टाइम में जब मौका लगेगा तो विथ रिदम हम लोग करेंगे। तो देखिए, जब मैं एक मात्रा में एक स्वर गा रहा हूं, एक बोल गा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं ठाह। देखिएगा, भव रुद्र उग्र सर्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, एक मात्रा में एक स्वर गा रहे हैं और एक ही शब्द गा रहे हैं, इसको ठा बोलेंगे। अब जब हम दुगुन लेंगे तो क्या करेंगे कि एक मात्रा में 2 स्वर और 2 शब्द गा जाएंगे। देखिएगा, जैसे कर रहे हैं, भव रुद्र उग्र सर्व। अब देखिएगा, दुगुन में क्या होगा, एक मात्रा में हम 2 स्वर गा देंगे, 2 शब्द गाएंगे, भव रुद्र उग्र सर्व। हुआ? देखिए, एक मात्रा में 2 स्वर गा दिए, 2 शब्द गा दिए, तो बन गया दुगुन, भव रुद्र उग्र सर्व पशुपते सम समान ईशान भीम सकल। तो ये 2 मात्रा में हमने, एक मात्रा में 2 स्वर को गाए और 2 मात्रा गाई, है ना। तो आप उसको समझिएगा कि ये दुगुन हुआ। अब तीसरे में क्या होगा, एक मात्रा में हम 3 स्वर गा देंगे, है ना। एक मात्रा में जब हम 3 स्वर गाएंगे तो क्या बनेगा आपका, और 3 शब्द गा देंगे तो द्विगुण बन जाएगा। जैसे एक सुनिएगा, जैसे 1 2 3 4। अब इसमें जब 3 स्वर गाएंगे और 3 मात्रा गाएंगे, एक में 3 तो कैसे फिट करेंगे, 1 से 2 के बीच में 3 स्वर गाएंगे, मतलब
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 समझिएगा। भव रुद्र उग्र सर्व पशुपते सम समान भव रुद्र उग्र सर्व पशुपते सम समान। अब देखिए सम ऐसा हम अगर ऐसा ले रहे हैं सम समा मां में हमने दो बार वो कर दिया, दूसरी मात्रा में बढ़ा दी। यहाँ पे नोटेशन में क्या गया था, नोटेशन में लिखा है सम हमने क्या किया था सम एक साथ लेकर के सा इसमें फिट कर दिया, मां साधा में फिट कर दिया, तो वो अपने हिसाब से नया प्रयोग हो गया और सुनने में अच्छा लगा। अब देखिए तीन स्वर गा रहे हैं जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 धा, है ना, समझिएगा। धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट क त ग दी ग ना। इसी तरह से स्थाई में भी गाना है, ठा दुगुन तिगुन चौगुन। तो चला भव रुद्र उग्र सर्व पशुपति सम समान भव रुद्र उग्र सर्व पशुपते सम समान ईशान भीम सकल ईशान भीम सकल तेरे ही अष्ट नाम तू ही सूर्य। अब देखिएगा ये हमने 3 गुण में गाई, अब जैसे इसको चौगुन में गाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये 4 स्वर और 4 बोल एक मात्रा में तबले की वो एक पखावज की एक मात्रा में फिट करेंगे। जैसे धा धा, तो ये धा और धा के बीच में जो गैप उसमें 4 स्वर फिट कर देंगे। काटो म्यूट कर दो, कौन है? तो 4 स्वर हम उसमें फिट कर देंगे, ठीक है ना। आप देखिएगा धा धा दिन, जैसे चल रहा ना, धा धा दिन धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट क त ग दी ग न। अब देखिए ये जब हम चौगुन उठाएंगे तो पहली मात्रा और सम से ही उठाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे देखिए पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। भव रुद्र उग्र सर्व पशुपते सम समान ईशान भीम सकल तेरे ही अष्ट नाम तू। समझ में आया? एक मात्रा में 4 स्वर और 4 बोल बोल देंगे तो चौगुन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से देखिएगा 1 2 3 4 और स्लो रिदम में देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 धा धा 3 धा 2 3 4 धा 2 3 4 समझिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 भव रुद्र उग्र सर्व पशुपते सम समान ईशान भीम सकल तेरे ही अष्ट नाम तू। समझ गए आप लोग ना। तो देखिए ठा दुगुन तिगुन चौगुन ऐसे होती है ना। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, टाइम
हो चुका है और अगली क्लास में हम मुलाकात करेंगे बढ़िया एक ताल वाद्य के साथ में। और ध्रुपद हम लोग अभी आपने गाने का तरीका सीखा है, अगले बार ताल वाद्य की संगत में आप लोग तरीका सीखेंगे कि कैसे गाना होता है। तो मैंने इसको बता दिया, आप प्रैक्टिस करिएगा। NIOS में पूरी NIOS के साइड में पूरे रिकॉर्ड पड़े हैं, उसको जरूर सुनिएगा। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगली मुलाकात में आपके दोस्त सुधीर गुप्ता से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद।